हेलो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट क्लास में हमने हमारे पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया था और आज से हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक सेंटेंसेस। मतलब आज से हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो है सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो मतलब जिसमें वो डिवाइडेड है, बेसिकली वो डिवाइडेड है। जैसे कि आपने पेड़ देखे होंगे, मतलब ट्रीज, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। पहला तो है रूट, दूसरा है स्टेम और तीसरा है लीव्स। उसी तरह से हमारा जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमारे सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। तो वो बेसिकली जो होते हैं थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में। सेंटेंस में जो कोई भी एक्शन या मूवमेंट कर रहा है या फिर जो भी कुछ कर रहा है या फिर जो कुछ काम कर रहा है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मतलब जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है वो है हमारा सब्जेक्ट। जो एक्शन हो रही है या जो काम हो रहा है वो है हमारा वर्ब। और जिस पर एक्शन या फिर वो काम हो रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है और जिस पर काम हो रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट से देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया अभी। सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जिसे द पर्सन, एनिमल और concept that does an action। क्या कहा था हमने, जो काम कर रहा है। ठीक है, जो काम कर रहा है वो है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग जंप। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा डॉग। डॉग क्यों, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। मतलब हमने क्या कहा, जो काम कर रहा है। एक्शन कौन सी हो रही, जंपिंग की। कौन कर रहा है, डॉग, इसलिए ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या था, मतलब जो एक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है वो है हमारा वर्ब। मतलब विच द पर्सन, एनिमल और कंसेप्ट डस। ठीक है, क्या कहा हमने, जो काम हो रहा है। तो ये हुआ हमारा वर्ब। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, I went to market। अभी सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, मतलब कौन सी एक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही है जाने की। कहाँ जाने की, मार्केट जाने की। तो ये हुआ हमारा वर्ब। समझा आपको। सब्जेक्ट क्या था, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है। और अभी लास्ट में क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है
विच रिसीव्स एन एक्शन मतलब जिस पर काम हो रहा है, विच रिसीव्स एन एक्शन मतलब जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, जो काम कर रहा है मतलब विच डज एन एक्शन। वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है मतलब द पर्सन और द कंसेप्ट विच डूइंग एक्शन मतलब जो जो एक्शन हो रही है वो हमारा वर्ब है, और जिस पर एक्शन हो रही है मतलब जो रिसीव कर रहा है एक्शन वो है हमारा ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल किस तरह से होगा, द चाइल्ड ड्रैंक मिल्क। यहाँ पे जो ड्रैंक है ना, ये ना ड्रिंक का V3 फॉर्म है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पर जो मतलब जो एक्शन कर रहा है वो कौन है, चाइल्ड। किस पर एक्शन हो रही है, मतलब जो कौन सी एक्शन हो रही है, मतलब पीने की, मतलब ये वर्ब हो गया। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो है हमारा मिल्क, मतलब इस पर एक्शन हो रही है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम किया जा रहा है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं, कंबाइंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, आई लाइक बुक्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो कौन है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आई क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। वर्ब जो काम हो रहा है वो क्या है, लाइक। तो ये क्या हुआ हमारा वर्ब, और जिस पर काम हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है हमारे, ये बुक्स। तो ये हुआ हमारा एक पूरा सेंटेंस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं, जिया जंप ऑन दी फ्लोर। इस सेंटेंस में देखिए, जिया मतलब जो काम कर रही है, विच डज एन एक्शन, वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। कौन सी एक्शन हो रही है, जंपिंग की, तो ये हुआ हमारा वर्ब। और किस पर एक्शन हो रही है, ऑन दी फ्लोर, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया, जो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अब तक हमने हमारे सेंटेंसेस को कंप्लीट किया, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था। अब हमें देखना है क्लॉजेस, कि क्लॉजेस होते क्या है, वो कितने टाइप्स के। तो अभी हमें जो देखना है वो है हमारे क्लॉजेस। ये सेंटेंसेस का ही पार्ट है, ऐसा समझ लीजिए। क्लॉजेस हमारा सब टॉपिक है सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्लॉजेस होते क्या है। क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, क्लॉजेस are the group of the words। हमारे जो क्लॉजेस होते हैं वो आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। जैसे हमारा एक सेंटेंस होता है, हमारे एक सेंटेंस में जैसे दो सेंटेंस मिलाकर भी कभी कभी एक बड़ा सेंटेंस बनता है। मतलब हम कैसे बोलेंगे कि हमारा एक पूरा वाक्य है, ठीक है, एक सेंटेंस है, उसमें सब सेंटेंसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे दो सेंटेंसेस मिलाए जाते हैं। जैसे कि हमने उस दिन देखा था, जैसे हमने जब पार्ट ऑफ स्पीच लिया था, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में हमने देखा था, जब हम उसमें कंजंक्शन ऐड करते हैं या फिर कुछ प्रेपोजिशन ऐड करते हैं, तब हम दो सेंटेंस को मिला भी सकते हैं जिससे वो जॉइंट होते हैं। उसी तरह से अगर एक सेंटेंस बना है तो उसमें अगर दो डिफरेंट सेंटेंस है, मतलब उसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं वो उपवाक्य है, मतलब वो होते हैं हमारे क्लॉजेस। दो छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है हमारा, जिसे उपवाक्य बोलते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, मतलब उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे हमारा एक सेंटेंस बनता है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्लॉजेस में कितने टाइप्स है। हमारे क्लॉजेस में दो टाइप्स है। पहला है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज।
डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारे क्लॉजेस के दो टाइप, पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और वो हमें किस तरह से सेंटेंस में देखना है या फिर हम कैसे पहचानेंगे कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।